दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं जिस मुद्दे पर बात करूँगा उसका कोई भी राजनीतिक अर्थ ना निकाला जाए। मैं पहले से इसको एक तरह से डिस्क्लेमर में क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी धार्मिक संगठन या किसी भी जाति का समीकरण को लेके नहीं है। ये मेरे एक स्वच्छ विचार हैं बेसिकली, जो मुझे लगता है कि पब्लिकली आनी चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ गलत है वो पब्लिकली आनी चाहिए। एंड अगर हम कहते हैं ना अभिव्यक्ति की, मेरा फिर से इसका कोई वो नहीं है, बट एटलीस्ट बोलने का हक होना चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स को देखा है, बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को देखने जा रहा है कि अगर वो कुछ बोलते हैं, कोई सही चीज़ होता है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा वो बेसिकली उन लोगों के साथ में है, लेकिन अगर कुछ वो बोलते हैं तो उसका एक बहुत गलत अर्थ निकाला जाता है और उनको बहुत सी ऐसी चीज़ें, ऐसे वर्ड्स को उनको बोला जाता है जो कभी शोभा नहीं दे सकता। तो आप किसी की भी बोलने की आज़ादी को नहीं छीन सकते हैं, कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन है, कोई भी कितना भी बड़ा हो जाए। तो मेरे इस वीडियो का कोई भी ऐसा राजनीतिक हल नहीं निकाला जाए या राजनीतिक फ़ायदा ना लिया जाए। मेरा ये स्वच्छ विचार है, बिकॉज़ जिस तरीके से राजनीति चल रही है, जिस तरीके से जब भी कोई इलेक्शंस आते हैं, किसी भी स्टेट के हों, तो एक फ्री की रेवड़ियाँ बाँटी जाती हैं हर पार्टी। और ये एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर किसी एक पार्टी ने स्टार्ट कर दिया तो दूसरी पार्टी अगर सपोज़ पावर में आती है तो उसको रोक भी नहीं सकती, क्योंकि अगर वो रोकेगा तो उस पे आरोप लगाया जाएगा और एक लार्ज जो कम्युनिटी होती है वो उससे अफेक्टेड होती है। तो वो कम्युनिटी कभी नहीं चाहेगी, या कोई भी एक व्यक्ति विशेष वर्ग है ना, वो नहीं चाहेगा कि वो योजनाएँ उनके फेवर में हो, वो बंद की जाए। तो ये कि इस तरीके की बीमारी है। और जिस तरीके से मैं, मेरे बहुत सारे आप वीडियोस देखेंगे, मैंने बताया कि आज जिस तरीके से सोशल मीडिया, जिस तरीके से डिजिटल मीडिया जा रहा है, वो एक तरह से एडिक्शन के लिए जा रहा है। चाहे आप कहीं पे भी जाइए, आप, मैं सिंपल सा देखता हूँ कि जिस तरीके से गेम्स का एडिक्शन चल रहा है, जिस तरीके से मूवीज़ का चल रहा है, जिस तरीके से धार्मिक विचारों को लेके चल रहा है, मतलब इतना हद तक लोग जा रहे हैं, इतना डीप स्टडी कर रहे हैं। और आईटी पे, जैसे मैं खुद भी आईटी प्रोफेशनल हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं। क्योंकि जिस तरीके से आईटी के अंदर अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जिस तरीके से डेटा को लेके, डेटा साइंस को लेके या मशीन लर्निंग को लेके काम हो रहा है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा, मतलब अपने को लगता है कि फेसबुक, ट्विटर और ये सारे हैं, बट ये जब बनाते हैं या इनकी जो एक तरह से सोच होती है कोई भी प्रोडक्ट को लाने से पहले, तो ये टारगेट ऑडियंस को सेट कर लेते हैं। तो जिस तरीके से, मैं फिर से अपने उस मुद्दे पे आ जाता हूँ, क्योंकि ये एक सीरियस मुद्दा है। एंड जिस तरीके से जो पार्टीज़ हैं बेसिकली एक तरह से फ्री में चीज़ों को दे रही हैं, तो मेरा उसको लेके ये है कि कोई भी चीज़ आप डिलीवर्ड करो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ठीक है, अगर कोई गरीबी रेखा से नीचे आता है या कोई किसी व्यक्ति विशेष की आपको मदद करनी है, पर उसको कुछ भी डिलीवर्ड करने से पहले उसको एटलीस्ट उसको कुछ एम्प्लॉयमेंट या कुछ, मैं क्योंकि मैं एम्प्लॉयमेंट पे बोलता रहता हूँ, तो मेरा एम्प्लॉयमेंट पे ही लेकर है कि उसको कुछ एग्जीक्यूट करने को दो। अगर वो चीज़ ये अचीव करता है तो हम उसको ये चीज़ देंगे, मतलब कुछ करने के लिए एक तरह से प्रोत्साहन दो। जैसे हम कभी बच्चों को ट्रेन करते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि नहीं, तुमने ये फिनिश कराया तो तुम्हें ये मिलेगा। तो सिमिलरली इनकी जो स्कीम्स होनी चाहिए वो ऐसी नहीं होनी चाहिए ब्लाइंडली कि नहीं नहीं ठीक है, मैंने ये स्कीम करी है, दैट इज एप्लीकेबल फॉर फॉलो, नो कंडीशन, नथिंग एल्स। ओके, दिस शुड बी सर्टेन क्राइटेरिया कि नहीं, आप अगर ये करते हैं, अगर आप कोई छोटा सा रोजगार खोलते हैं, आप किसी को ट्रेंड करते हैं, आप साफ सफाई करते हैं किसी एरिया की, या आप कोई भी एक्टिविटीज़ दो। बिकॉज जब हम किसी एक्टिविटीज़ को करते हैं उसके बाद हमें कुछ रिजल्ट मिलता है या मुझे फंड मिलता है, तो हमें बेसिक, हमें खुद को अच्छा लगता है। तो एटलीस्ट उनको भी ये कहो कि नहीं नहीं, महीना भर हो गया और मुझे पैसे मिल गए, ठीक है। ये एक तरह से उनको एक तरह से अपाहिज बनाने की प्लानिंग है। एक वर्ग का बेसिकली वोट लेने का वो है। बट इसमें उनको आप भला नहीं कर रहे हैं, उनको एक तरह से इस बीमारी में आप डाल देंगे, इस तरीके का एक एडिक्शन दे देंगे जिस पर वो बिना काम किए उनको पैसा मिलता रहेगा। तो मैं, क्योंकि ये जो जितना भी पैसा है बेसिकली वो जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है वो उनकी मेहनत का पैसा हो रहा है उसमें। मैं ये नहीं कहूँगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं देखता हूँ गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, जो जो मेहनत कर रहे हैं, अपनी छोटी छोटी सी दुकान खोल के बैठे हुए हैं, 12 घंटे 8 घंटे दे रहे हैं, उनको भी बुरा लग रहा है। वो भी नहीं चाहते हैं कि एक सिमिलर बंदा है जो दिन भर, मैंने बहुत सारी ऐसी, मैं झुग्गी झोपड़ी या इस तरीके से उनमें मैं जाता रहता हूँ, उन लोगों से मैं इंटरेक्ट करता रहता हूँ। तो वहाँ पर भी ऐसे नहीं है, बहुत सारे एक्टिव वर्कर्स हैं, बहुत सारे ऐसे काम, उनकी लाइफ स्टाइल देखो आप। तो कभी मैं उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि सुबह से लेकर शाम तक, मतलब शाम को जब सोते हैं तो उनको नहीं पता रहता, इतना मेहनत करते हैं। और जिस तरीके से वो अपना एक तरह से उस गरीबी रेखा से ऊपर आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अपना मकान बनवा रहे हैं, अपनी मेहनत के बल पे सब कुछ कर रहे हैं। बट जो मेहनत के बल पे और जिस तरीके से गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट कर रही है, और बहुत सारे ऐसे मैंने लोग देखे हैं कि वो इन योजनाओं का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं। वो अगर टैक्स भर रहे हैं तो टैक्स भरना मेरे ख्याल से जुर्म नहीं होना चाहिए। अगर आपने
टैक्स भरा और कहीं आपकी इनकम थोड़ी-सी ज़्यादा हो गई है और आप उस उसके चक्कर में आपको अगर गवर्नमेंट की कुछ योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, तो ये एक तरह से बहुत ही गलत है। मेरा सीधा-सा इस यूट्यूब के माध्यम से मेरा होगा कि जो कर रहा है, आप उसको फैसिलिटेट करो। जो जो मेहनत कर रहा है, जो रात-दिन लगा हुआ है, अपने आप को, अपनी फैमिली को एक अच्छे संस्कारों में, अच्छी एक्टिविटीज़ में, चाहे बिज़नेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे जिस तरीके का जॉब है, आप उसको फैसिलिटेट करो, उसको मौका दो। क्योंकि अगर वो उसको आपने प्रोत्साहन दिया, तो आने वाले टाइम में 10 लोगों को वो मोटिवेट करेगा। तो काम के प्रति आपका जो भी ये चीज़ आप ऑफ़र दे रहे हैं, कुछ भी आप दे रहे हैं, वो फ्री में मत दो। इट शुड बी सर्टेन एक्टिविटी कि नहीं आपने ये किया तो हमने किया, अगर आप ये करेंगे तो ये रहेगा, तो ये मास कम्युनिटी को दो। मैं फिर से कहीं नहीं कहूँगा कि मैं आप सारे जातिगत को ध्यान में रख के देखो, पब्लिकली देखो, ऐसा कुछ भी नहीं। आप जिस भी वर्क को देना चाहते हैं, बट उसमें कोई एक्टिविटीज़ को इनकॉर्पोरेट करो। बिकॉज ये जिस तरीके से अभी एक ट्रेंड चल गया है, फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में राशन, फ्री में तो इसको बंद करना पड़ेगा। और घर बैठे अगर आप फ्री में देते रहेंगे, तो मैं सही मानता हूँ कि इसका सिर्फ मिसयूज़ होगा, और इतना ज़्यादा मिसयूज़ होगा कि लोग इसको बहुत गलत तरीके से लेंगे, और जो मेहनत करने वाले हैं उनको भी बहुत डिसअपॉइंटेड, और बहुत ही उनको भी ये फील होता है कि नहीं, हम कर रहे हैं, हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं और हमको कुछ उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे ऐसे जो पब्लिक इशूज़ हैं, बिकॉज़ मेरा वैसे इंटेंशन रहता है कि मैं एम्प्लॉयमेंट पे किस तरीके से लोगों को जागरूक करूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ हैं, मैं देखता रहता हूँ, एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, लेकिन लोग आसानी से वो चाहते हैं कि नहीं नहीं उनको बैठे बैठे मिल जाए, उनको कुछ काम ना करना पड़े। इवन वर्क फ्रॉम में मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बिल्कुल ही मतलब काम नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सिर्फ कंपनी से टैग हो जाए और उनको बस महीना हो, उनको सैलरी मिल जाए। तो जिस तरीके से जनरेशन है, क्योंकि कहते हैं कि जो जनरेशन भी होती है वो जनरली फॉलो करती है। तो अगर उनके पेरेंट्स हैं, अगर उनको इस तरह की बीमारी लग गई है और फ्री में खाने की, फ्री में रहने की अगर आज़ादी लग गई, तो उनकी जो जनरेशन हैगी वो भी हर जगह एक कंफर्ट जोन देखेगी। तो अभी जिस तरीके का ये मुहिम चल रहा है कि एवरीबॉडी वांट टू कन्फर्म, और मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ कि अभी जैसे मशीन का युग आ रहा है, जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, इसमें अगर आप काम नहीं करेंगे तो सोचो आपकी हालत बहुत ही ख़राब होगी। और अगर जो काम नहीं कर पाते हैं या जिनका एक तरह से डिवोशन ही ख़त्म हो गया है, तो वो उनका तो भगवान ही भी पता नहीं क्या होगा। क्योंकि जिस तरीके से ये चल रहा है, तो अभी जितना भी चाहे आपकी मैनुअल वर्क्स हों, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, चाहे रिटेल है, वहाँ पे जिस तरीके से टेक्नोलॉजीज आएगी, जिस तरीके से, तो उसमें जो जो मैनुअल काम है, जो कहते हैं यूज़ अनप्रोडक्टिव काम है, उन पर बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तरह से वो जॉब ख़त्म ही हो जाएंगी। तो अभी गवर्नमेंट को इन पर सोचना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी इतना रैपिडली ग्रोथ कर रही है और आप जिस तरीके की स्कीम ला रहे हैं, वहाँ पे उनको प्रोएक्टिव अवेयरनेस की जगह मैं देखता हूँ कि कहीं पर भी आज भी अगर स्कूलों का पैटर्न देखो, तो वही ट्रेडिशनल पैटर्न चल रहा है। कहीं पे भी उन्होंने डेटा साइंस को या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, या इवन कंप्यूटर्स पे भी उन्होंने, क्योंकि आज की डेट में इतना सारा एम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इस देश के अंदर जॉब्स की बिल्कुल कमी नहीं, इतनी कंपनीज हैं, इनको लोग नहीं मिल रहे हैं। बट प्रॉब्लम वही हो रहा है कि लोग काम करना नहीं चाह रहे हैं, और रीज़न वो है कि उनको जो बेसिक चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप आदमी काम तभी करता है जब उसकी जो बेसिक नीड्स हैं उसको फेस चैलेंजेस आते हैं। अगर उसको रोटी, कपड़ा और मकान अगर आसानी से मिल जाएगा, तो उसको लगता है कि सब कुछ तो मुझे मिल रहा है, मुझे कहने की क्या ज़रूरत है। तो मेरा दोस्तों, अगर आप इस विचारधारा से सहमत हैं और आपको लगता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करो या इस वीडियोस को शेयर करो। आप भी इस तरीके की वीडियोस बनाएं। चाहे आप जिस बहुत सारे लोग होते हैं जो हिंदी में बहुत अच्छा लिख पाते हैं, कुछ न्यूज़पेपर में आर्टिकल देते हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हो गए, बहुत सारे ऐसे ट्विटर के, फेसबुक के प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे लिख सकते हैं। बट हमको, बिकॉज यही टाइम है जहाँ पर आपकी चीज़ सुनी जाएगी, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में हर आदमी जागरूक होता है। और उस टाइम में मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ वो है, बट जो भी आपको लगता है, आप इसको प्लीज़ उसको लिखो। एंड इस तरीके के वीडियोज़ हैं, या जो लोग भी आ रहे हैं इसमें, उनको उनको सपोर्ट करो, उनके वीडियोज़ को शेयर करो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक पहुँचाओ, जिससे जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ एटलीस्ट हम लोग कुछ बोल पाएँ। मुझसे जुड़े रहने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।